नाजरीन, हालिया वफाकी बजट 26-2025 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? क्या इसका मतलब ये है कि रकूम फ़ौरन बढ़ जाएंगी या नए लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है? आज के इस तफसीली जायजे में हम सिर्फ सरकारी हक़ाइक़ की बात करेंगे। 716 अरब रुपए, ज़रा इस नंबर पर गौर करें। ये वाकई एक बहुत बड़ा बजट है। इस कदर खतीर रकम की मंजूरी वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही करती है कि मुस्तहिक़ अफराद की माली मुआवनत के इस प्रोग्राम को वफाकी सतह पर कितनी अहमियत दी जा रही है और इसका मकसद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इस जाल को मज़ीद वसी और मजबूत करना है। अगर हम आदाद व शुमार का तकाबली जायज़ा लें तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल के बजट में पूरे 20% का नुमाया इजाफा हुआ है। 20% का ये इजाफा महज कोई हिंसा नहीं है, बल्कि ये मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक मज़ीद माली मदद पहुँचाने के हुकूमती अज़्म की एक अमली अक्कासी है। अब आते हैं बजट की तक़सीम के अहदाफ की तरफ, यानी ये 716 अरब रुपए आखिर तक़सीम कैसे होंगे। इस खतीर फंडिंग की तक़सीम के 3 बड़े और बुनियादी अहदाफ हैं। सबसे पहला हदफ ये है कि जो मुस्तहिक़ ख़ानदान पहले से इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनकी माली इमदाद का तसलसल हर हाल में बरकरार रहे। दूसरा बड़ा हदफ तालीमी प्रोग्रामों के लिए मज़ीद फंडिंग फराहम करना है ताकि कोई भी मुस्तहिक़ बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। और तीसरा हदफ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो दीगर फ़िलाही मंसूबे हैं, उनकी मुकम्मल मुआवनत करना है। अब बात करते हैं तवक्कुआत बमुकाबला हकीकत की। इस ऐलान के फौरी असरात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत अहम हकीकत को वाज़े करना लाजमी है। कौमी सतह पर बजट में इजाफे का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फौरी तौर पर मुस्तहिकीन की इनफरादी अदायगियों में भी इजाफा हो जाएगा। ये फंड्स दरअसल इस प्रोग्राम की मजमूई तोसी और इसको मालियाती तौर पर मजबूत करने के लिए होते हैं। इसका मतलब रातों रात वजीफे की रकम का बढ़ जाना नहीं है। इस हवाले से महकमे का बिल्कुल वाज़े और बाज़ाब्ता बयान मौजूद है कि अदायगियों या पॉलिसियों में किसी भी किस्म की तब्दीली का बाकायदा ऐलान BISP की जानिब से अलग से किया जाएगा, यानी किसी भी फर्द की रकम में इजाफे की हतमी तस्दीक सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐलानात के जरिए ही की जाएगी। इसीलिए गलत फहमियों और अफवाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। आवाम को धोखाधड़ी से कैसे बचाया जाए, ये अहम मरहला है। आजकल के डिजिटल दौर में हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फौरी डबल पेमेंट और नई रजिस्ट्रेशन जैसी झूठी अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं। इसके बरक्स सरकारी हकीकत ये है कि हर बात के लिए बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतज़ार करना चाहिए और हर चीज़ की तस्दीक करनी चाहिए। लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए इन झूठे दावों और सरकारी हकीकत के दरमियान फ़र्क को समझना लाजमी है। धोखाधड़ी से मुकम्मल तौर पर महफूज रहने के लिए 3 अमली इक़दामात उठाना नागुज़ीर हैं। पहला कदम, किसी भी खबर की तस्दीक हमेशा BISP की ऑफिशियल वेबसाइट से करें। दूसरा, अपनी मालूमात जानने के लिए सिर्फ ऑफिशियल 8171 SMS सर्विस का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा, जो सबसे अहम है, किसी भी गैर मुजाज एजेंट को कभी कोई पैसा ना दें। याद रखें, सरकारी इदारे इस तरह पैसे नहीं मांगते। इस जायजे के इख्तिताम पर एक बड़ा सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया अफवाहों पर इन्हिसार करना दुरुस्त है, या हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ BISP की बाज़ाब्ता अपडेट्स का इंतज़ार करना चाहिए? फ़ैसला यकीनन हक़ाइक़ की बुनियाद पर होना चाहिए। बाखबर रहें, मोहतात रहें और मालूमात के लिए हमेशा सरकारी और मुस्तनद ज़राए पर ही भरोसा करें।